गलती नहीं दोहराएंगे। ठीक है, अब की बारी ठान लिए हैं, गलती नहीं दोहराएंगे। तेजस्वी जी को लाएंगे, उनकी सरकार बनाएंगे। ठीक है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार में चुनाव है और चुनाव से पहले सियासी घमासान छिड़ा है। हालांकि फर्स्ट फेज के लिए मतदान हो गया है और सभी प्रत्याशियों ने अब चुनाव प्रचार करना शुरू कर दिया है। पूरी ताकत सेकंड और थर्ड फेज के लिए झोंकनी शुरू भी कर दी है। इसी कड़ी में अब कई ऐसे फिल्म स्टार हैं जो कि अपने नेता को सपोर्ट कर रहे हैं। इसी बीच बात करें तेजस्वी यादव की, तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए भोजपुरी स्टार शुभी शर्मा ने लीड ले लिया है। यूं कहे तो शुभी शर्मा अलग अलग इलाके में जा रही हैं, जनसंपर्क अभियान चला रही हैं। तो इस वक्त हमारे साथ शुभी शर्मा है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर तेजस्वी पर इतना भरोसा क्यों है और क्यों लगता है कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री होंगे। शुभी जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम सभी को। शुभी शर्मा की ओर से प्यार भरा नमस्कार और प्रणाम। सबसे पहले मेरा यही सवाल होगा, क्योंकि बहुत सारे लीडर्स हैं और इस बार का चुनाव तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि सिर्फ लड़ाई महागठबंधन वर्सेस एनडीए की नहीं दिख रही है, सिर्फ नीतीश और तेजस्वी नहीं है, कई ऐसे लीडर हैं जो इस वक्त मैदान में हैं। लेकिन आपने तेजस्वी को ही चूज किया और तेजस्वी के लिए ही आप प्रचार कर रही हैं। ऐसे में क्या लगता है, तेजस्वी यादव क्यों? देखिए, सबसे जो मेन बात है वो तो ये युवा है, वो युवा की सोच को समझ सकते हैं और उनकी जो एक सोच है वो मुझे बहुत पसंद आई है। वो ये है कि अपने बिहार में ही काम करे, रोज़गार उनको बिहार में ही मिले, ताकि उनको बम्बई, दिल्ली, गोवा या कहीं और उनको जाना नहीं पड़े। क्योंकि बिकॉज इस टाइम पे क्या चीज़, जब जैसे कि कोरोना काल के अंदर जो यहाँ के बिहारी थे, जो हमारे अपने थे, वो लोग सब, कोई बॉम्बे था, दिल्ली था, कोई बाहर था, कोई कलकत्ता था, कहाँ पे फंस गए थे सब लोग। और जो हालात उनके हुए हैं वो सबको पता है कि यहाँ पे आने की उनको परमिशन भी एंड में कहा कि नहीं, अभी नहीं आ सकते, तब नहीं आ सकते। ट्रेनें नहीं थी उनके लिए कोई सुविधा नहीं थी इस सरकार के अंदर। और इस बार तेजस्वी जी कह रहे हैं कि उनको भी 5 साल का मौका मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए उनको। और वो युवाओं के लिए काम करेंगे, बिहार में रोजगार आएंगे, शिक्षा के ऊपर काम करेंगे। जो यहाँ की कमजोरियाँ हैं, शिक्षा पहली, जो मुझे लगता है, क्योंकि यहाँ पे अच्छे स्कूल कॉलेजेस और भी होने चाहिए बिहार में। दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है बेरोजगारी, रोजगार नहीं है। तो वो तेजस्वी सरकार आएगी, रोजगारी, शिक्षा। और तीसरा जो यहाँ पे मुद्दा है वो है हेल्थ। हॉस्पिटल्स अच्छे नहीं हैं, जो अभी 15 सालों में बनने चाहिए थे। काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स, उनकी आज भी कमी है। क्योंकि जब कोरोना फैला तब बिहार में जहाँ पे भी, मतलब जब देखा गया कितने हॉस्पिटल्स अच्छे हैं, नहीं हैं, ये भी कमी है। तो तेजस्वी जी की जो सोच है वो मुझे बहुत पसंद आई। और वो युवाओं के लिए सोच रहे हैं, बिहार के लोगों के लिए सोच रहे हैं, गांव के लिए। और मतलब वो चाहते हैं कि उनको जिसकी जो हमारी फसल होती है उसके ऊपर भी उनका ध्यान है कि रोज़गार कैसे कैसे आए, जॉब है, खेती है, या क्या क्या चीज़ें जिसकी यहाँ पे कमियाँ हैं। वो ये सरकार ऐसी है कि वो चाहती ये सारी कमियाँ दूर हो। तो इसीलिए मैं उनके साथ में हूँ। तेजस्वी जी की जो नई सोच है और वो जितने कॉन्फिडेंस से ये बात कह रहे हैं, और जो उन्होंने एक प्लानिंग किया है बिहार के लिए, वो बहुत ही अच्छा है। और वो जैसे इनका चिन्ह है लालटेन, तो वैसे ही ये चाहते हैं पूरे बिहार को रोशन करना, रोशनी फैलाना, रोशनी देना। तो मुझे ये सोच इनकी बहुत पसंद आई है। और मैं चाहूँगी कि जितनी भी हमारी ऑडियंस है और जितनी जनता है और जो भी बिहार के लोग हैं, वोट ज़रूर दें और आरजेडी पार्टी को ही दे। क्योंकि इस बार सीएम मैं चाहूँगी, और मैं चाहूँगी आप भी लोग उनको अपना प्यार आशीर्वाद दें और इस बार सीएम तेजस्वी यादव जी को ही बनाएं। बिल्कुल शुभी, आपने कहा कि वो चाहते हैं कि लालटेन के सहारे पूरे बिहार को रोशन किया जाए, लेकिन नीतीश जी तो कह रहे हैं कि लालटेन का ज़माना ही खत्म हो गया है, अब तो एलईडी सारे घर में है, सारे घर में हमने बिजली पहुंचा दी। तो वो तो कुछ और कह रहे हैं। देखिए, मैं इस वाली चीज़ पे एक चीज़ कहूँगी। जब बिजली कटती है, ठीक है, गांव के अंदर, शहर के अंदर क्या काम आता है बताइए? गांव के अंदर लालटेन काम आता है और शहरों में मोमबत्ती काम आती है। तो वो जो छोटी छोटी सी
रोशनी वो रोशनी ऐसी है कि चाहे बिजली आए चाहे से नहीं आए, मगर वो किसी के भी जीवन में अंधकार होने नहीं देगी। तो वो छोटी सी, अगर आप बोलते हैं जिसकी अभी लाइट है, एलईडी है, बट एंड ऑफ द डे अगर किसी दिन लाइट नहीं आती है तो हम लोग क्या करते हैं, लालटेन ही हमारे काम आता है। वैसे ही बिहार के हमेशा, चाहे अभी चाहे आगे ही, लालटेन ही काम आएगा, आरजेडी पार्टी ही काम आएगी। इसीलिए मैं ये बोलना चाहूँगी, अंधकार को लालटेन ही दूर भगाएगा। जी बिल्कुल शुभी, आपने ये बहुत अच्छी बातें बोली है। लेकिन जिस तरीके से लगातार तेजस्वी यादव भी युवाओं के बीच जा रही है, ये कह रहे हैं कि जब उनकी सरकार बनेगी तो जो पहली कैबिनेट की बैठक होगी, पहला जो दस्तखत करेंगे उससे 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। हालांकि अब ये सवाल उठ रहा है कि रोजगार कैसे देंगे, लेकिन आप क्योंकि जनसंपर्क अभियान चला रही हैं, आपने बखूबी देखा है कि जनता का मिजाज क्या है, क्या लगता है माहौल क्या है, टाइट है क्या माहौल? टाइट तो बहुत है, इसमें कोई शक नहीं है। बट हाँ, जहाँ तक देखा है मैंने तो सब लोग आरजेडी के साथ में हैं, उनके पक्ष में हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो, अगर तेजस्वी जी ने ये बात बोली है तो कुछ सोच के ही उन्होंने बोला है। उनके मन में प्लानिंग है कि इतनी जॉब कहाँ से आएगी, कैसे क्या होगा, क्योंकि उन्होंने ऐसे ही नहीं कि हाँ ठीक है इतनी जॉब देंगे, नहीं, वो ये जॉब 10 लाख देंगे तभी उन्होंने बोला है, और ये उनका वादा है जिसे वो पूरा करेंगे, और ये हमको उनसे उम्मीद है। बिल्कुल। अगर आप जनता के बीच जाएंगी तो क्या कहेंगी जनता को, किस तरीके से आप संबोधित करेंगी, जनता में जोश भरेंगी? जनता में जोश बिल्कुल, एक तो उनके लिए मैंने 1-2 लाइन है, अब की बारी ठान लिए हैं, गलती नहीं दोहराएंगे, ठीक है, अब की बारी ठान लिए हैं, गलती नहीं दोहराएंगे, तेजस्वी जी को लाएंगे, उनकी सरकार बनाएंगे, ठीक है। तो अपना प्यार, आशीर्वाद, अपने वोट दीजिए आरजेडी पार्टी को, अपना आशीर्वाद, क्योंकि ये पार्टी ऐसी है जो आपके सपनों को पूरा करेगी और बिहारियों को बिहार में रोजगार दिलवाएगी। बिल्कुल। तो हमारे साथ शुभी शर्मा थी, जिन्होंने बखूबी बताया कि क्यों तेजस्वी यादव बिहार के लिए जरूरी, और ये भी बता रही हैं कि तेजस्वी यादव के लिए बिहार ने ये तय कर दिया है कि मुख्यमंत्री बनेंगे तो सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव। हालांकि अब शुभी शर्मा ने तो ठान लिया है कि तेजस्वी यादव को ही मुख्यमंत्री बनाना है, लेकिन बिहार की जनता क्या सोचती है ये तो नतीजे बताएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।